जय हिंद बच्चों। सभी अच्छे हैं? हालचाल सब ठीक है नो? पढ़ाई वढ़ाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है? पढ़ाई करना है, कभी भी टाइम निकाल कर पढ़ना है। पढ़ाई सबसे मेन चीज़ है, वही हम लोग का हथियार है ना। क्योंकि स्टूडेंट लाइफ इज द बेस्ट लाइफ, और स्टूडेंट के लिए समय का महत्व रखना होगा। समय का महत्व नहीं दीजिएगा तो आगे चलकर बड़ा दिक्कत होगा। इसलिए समय को आप महत्व दीजिए, है ना। समय का महत्व दीजिए, समय खाली ना जाए। एक रूटीन बनाइए, और रूटीन बना पड़िए। हम सुनने में आया कि बहुत कम पढ़ते हैं आप लोग दोपहर। अब गर्मी की छुट्टी भी हो गया, तो गर्मी की छुट्टी हो गया तो मान लीजिए रूटीन बनाइए। रूटीन बना के अपना घरे पढ़िए, सिलेबस पूरा कीजिए, होमवर्क पूरा कीजिए, उसके बाद खेलिए। खेलने के लिए कोई मना नहीं करता, खेलिए, लेकिन हाँ पढ़ाई करके खेलिए, है ना। आज हम लोग चलते हैं, है ना। पर्सनली 1.1 का जो है ना सवाल था, दूसरा नंबर। एक तो बन गया था 10th क्लास के, अब दूसरा बना रहे हैं। दूसरा सवाल है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जहां q कोई पूर्णांक है ना। तो हम ध्यान देंगे, कोई धनात्मक विषम पूर्णांक, है ना, कोई धनात्मक विषम पूर्णांक। तो मान लीजिए इसमें माना कि विषम पूर्णांक है ना, बना है प्रश्नावली 1 पॉइंट, है ना, 1.1 है। 1.1 का दूसरा सवाल है ना। क्या सवाल है? दूसरा सवाल है। तो दूसरा सवाल यही कह रहा है ना, कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक इस रूप में हो सकता है कि नहीं हो सकता है ना। इस रूप का होता है कि नहीं होता है। 6q+1, है ना। तो कहने का मतलब हम बोलेंगे विषम पूर्णांक मान सकते हैं, है ना। यहाँ लिख दिया जाए, माना कि विषम पूर्णांक को तरीका से बनता है। हर टीचर का अलग अलग तरीका होता है बनाने का, है ना। देखिए सबका आंसर एक ही आएगा। माना कि विषम पूर्णांक क्या है? ए है। मान के चलिए, माना कि विषम पूर्णांक ए है, तो ए बराबर किस रूप में रहना चाहिए? तो कह रहा है कि 6q+1 का रूप होता है कि नहीं होता है। तो हम चेक करेंगे, हमको दर्शाना है ना, चेक करना है। तो मान लीजिए ये भाज हो गया, ये तो भाज हो गया। भाज बराबर सूत्र क्या होता है? ये हो गया आपका भाज, यही फिर भाज बराबर, है ना, भाज बराबर भाजक गुने भागफल आजोड़ शेष। तो शेष यहाँ क्या है? शेष 1 है। शेष यहाँ 1 है, भाजक 6 है। क्यू मान लेना है ना। क्यू बराबर हम लिख देते हैं, क्यू बराबर 1 2 3 कुछ भी ले सकते हैं, है ना। क्यू बराबर कुछ हम लोग ले सकते हैं। माना कि विषम है तो एक कितना आता है ना। तो ये कितना आ जाएगा? हम ले लेते हैं, ये बराबर 6। हम क्यू को ले लेते हैं, 1 ले लेते हैं पहले, आज जोड़ शेष तो कितना आ जाएगा? 6 कम 6 1, है ना, 7 आ जाएगा। क्या या 7, यानी 7 कैसा विषम पूर्णांक है, इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं। 7 को, है ना, भाजक गुने भागफल जोड़ शेष, यानी 6 गुने 1 + 1 के रूप में हम लिख सकते हैं। अच्छा दूसरा लेते हैं, है ना। दूसरा मान लीजिए ए पर कितना होना चाहिए? तो होना चाहिए 6q, है ना, 6q+3। 6 इस रूप में होता है कि नहीं होता है? तो देख लिया जाए, तो ले लिया जाए, कितना ले जाए? फिर 2 ले जाए, q बराबर 2 ले जाए। यहाँ q भी कोई पूर्णांक है, q कोई पूर्णांक है। q का मान हम कुछ भी ले सकते हैं, तो इस रूप में आ जाएगा। यहाँ 2 भी ले सकते हैं, 3 भी ले सकते हैं, 4 भी ले सकते हैं। यहाँ भी जो मन कर तो ले सकते हैं, हम ले सकते हैं। कितना हो जाएगा? 6 12 और 3 15 हो रहा है। कितना हो रहा है? 15। अच्छा तीसरा क्या है? तीसरा 5 है, 6q+5, है ना। 6q+5 के रूप होना चाहिए। तो 6 अगली बार 3 ले लेते हैं, चाहे 4 ले लेते हैं, चलिए 4 ले लेते हैं। तो कितना आ जाएगा? 6 चौका 24 और 5 29, है ना। कितना गया? 29। यहाँ 3 भी ले सकते, 17 18 5 23 हो जाता। 5 ले सकते, 5 चौक 30 है और 5 35। माने यहाँ कोई पूर्णांक क्यू कोई पूर्णांक है, यानी हम कोई धनात्मक संख्या ले सकते हैं, क्योंकि धनात्मक आना है ना। क्यू कोई पूर्णांक, है ना। तो क्यू कोई पूर्णांक हम लेते हैं, तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं? 7 15 29, है ना। तो यहाँ साबित हो रहा है कि 7 15 29 को हम इस रूप में लिख सकते हैं। यहाँ भी 7 रख सकते हैं, 5 7 42 43 हो जाएगा।
माने कोई भी पूर्णांक होना चाहिए। माने इस रूप में लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 7 आया नो, तो 7 को हम इस रूप में लिख सकते हैं। 15 आया तो 15 को भी हम 6 गुने 2 + 3 के रूप में लिख सकते हैं, यानी 6 क्यों कहीं पूर्णांक है, तो यहाँ क्या विषम हो रहा है, तो इतना समझ लीजिए, इतना अच्छा से समझ लीजिए। इसमें यही सूत्र लगा, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष। 6 हो जाएगा भाजक, है ना, भागफल आपका हो जाएगा 1 ले लिए हैं, 1 2 3 4 कुछ भी ले सकते हैं, क्यों पूर्णांक है, और शेष यहाँ 1 है, यहाँ 3 है, यहाँ 5 है। अगर 1 3 शेष 1 3 5 रहेगा तभी विषम पूर्णांक आएगा। अगर यहाँ 2 4 6 रहता तो नहीं आता, क्या था, धनात्मक आता। अगर मान लीजिए यहाँ हम 2 रखते हैं शेष, तो 6 कम 6 2 8 हो जाएगा, है ना। मान लीजिए यहाँ 4 रखते हैं तो 6 दूनी 12 4 16 हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, विषम पूर्णांक नहीं आएगा, क्या आएगा, धनात्मक आएगा। धनात्मक आएगा लेकिन सम आएगा। लेकिन यहाँ शेष 1 3 और 5 है, ये है तभी विषम धनात्मक पूर्णांक आ रहा है ना। 1 3 5 है तभी आ रहा है ना, तो नहीं आता विषम पूर्णांक। तो हम क्या करेंगे, क्या होता है, इससे साबित होता है ना, यहाँ लिखेंगे हम। इतना हो गया, समझ लिए। अच्छा, उसके बाद आगे हैं, आगे हम समझते हैं, है ना। क्या यहाँ साबित हो रहा है कि 7 15 29 एक धनात्मक, है ना, एक धनात्मक विषम पूर्णांक है। क्या है, एक धनात्मक विषम पूर्णांक है, विषम पूर्णांक है, जिसे 6q + 1, है ना, 6q + 2 3 या 6q + 5 के रूप का होता है। और समझ में आया, है ना, इस रूप में होता है। यहाँ हम लोग देखें, है ना, यहाँ साबित क्या हो रहा है कि 7 15 29 का हम निकाल रहे हैं, तो इस रूप में हम लिख सकते हैं कि यहाँ पर 15 निकाले हैं तो 6 हो गया भाजक, है ना। यहाँ देंगे का रूप का होता है, जहां यहाँ लिख सकते हैं, जहां भाजक क्या है, भाजक है 6, है ना, भाजक 6 है, शेष क्या है, शेष 1 2 3 है, शेष 1 2 3 है। भाज हो गया, भाजक आपका, भाजक कितना है, भागफल क्वाटिएंट क्यों है ना, भाजक गुने भागफल। भागफल क्या है, ले लीजिए 1 2 3 क्यों, है ना, जहां क्यू कोई पूर्णांक है, हो गया। इस तरह हम समझ सकते हैं, है ना। यहाँ साबित हो रहा है कि 7 15 29 एक धनात्मक विषम पूर्णांक है, जिसे 6q + 1 6q + 3 6q + 5 के रूप का होता है। जहां भाजक 6 है, भाजक क्या है, 6 है, शेष क्या है, 1 2 3 है, 1 2 3 है, तब 1 2 शेष 1 2 3 शेष है ना, सॉरी 1 3 5 है, 1 3 5 शेष क्या है, 1 3 5 है, 1 3 5 आ रहा है तबे विषम पूर्णांक होगा, नहीं तो यहाँ 2 4 6 रहता तो विषम नहीं आता, कहता सम आता। इसीलिए इस रूप में हम लिख सकते हैं। चलिए सवाल हो गया, ये दूसरा सवाल आप समझे से। अच्छा, इसके बाद तीसरा सवाल है, इसको मिटा रहे हम, है ना, इसको, है ना, हम मिटा रहे हैं। अच्छा, आगे चलते हैं हम लोग, आगे तीसरा सवाल चलते हम लोग। दूसरा सवाल हुआ, समझे, अच्छा से विचार से मंथन कीजिएगा। अब आते हैं तीसरा सवाल। तीसरा सवाल क्या कह रहा है ना, कह रहा है कि किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है, यानी 32 ग्रुप करना है। अच्छा, दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। तो देखिए, अधिकतम जहां पूछ दिया तो समझ लीजिए कि मौसक याद करना है, यानी एचसीएफ याद करना है ना। और निम्नतम जहां पूछ दिया तो समझिए कि लौसक याद करना है। तो यहाँ अधिकतम पूछ रहा है, अधिकतम से अधिकतम कितने हो सकते हैं, माने जो बनेगा स्तंभ उसमें कितने स्तंभ बनेंगे जो 32 के ग्रुप में होगा। तो आते हैं, चलते हम लोग। तो क्या है, 616
तो स्तंभों की अधिक संख्या के लिए सवाल 3 नंबर क्या है, स्तंभों के है ना, सवाल कह रहा है कि 616 सदस्यों वाली, कितना है, 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाला, क्या 32 सदस्यों वाली टुकड़ी बांटना है, मतलब पीछे बन के पीछे मार्च करना है, उसको चलना है। तो दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों, है ना, तो यहाँ स्तंभों का हम क्या ले लेंगे, अधिकतम संख्या, स्तंभों की अधिकतम संख्या, अधिकतम संख्या ज्ञात करने के लिए 616 सोचिए, 616 और 32 है, 616 और 32 का क्या निकालना पड़ेगा, एचसीएफ ज्ञात करना पड़ेगा, एचसीएफ ज्ञात करना होगा, है ना। जब तक हम लोग एचसीएफ नहीं ज्ञात करके अधिकतम संख्या नहीं आएगा। तो चलते हम एचसीएफ ज्ञात करते हैं। जौन विधि से यहाँ विधि नहीं कर रहा है कि आप अभाज्य गुणनखंड विधि से बनाइए, है ना, या गुणनखंड विधि से बनाइए, या भाग विधि से बनाइए, यूक्लिड विधि से बनाइए, जौन विधि तुमको अच्छा आपका लगे, जो विधि आसान लगे उससे बना सकते हैं। तो चलिए हम भाग विधि से बनाते हैं। भाग विधि आसान है, कम कौन है, 32 है, अधिक कौन है, 616 है ना। तो 32 दूनी 64 नहीं जाएगा, 32 से कम 32, 11 में से 11 2 गया 9, 5 2, 5 में 3 गया 2, तो अब यहाँ पर 29 है, नहीं भाग फिर अंक रहेगा। अब देखिए कब बन जाएगा, 32 8 24 है, 9 3 27, हम लोग 9 बना चल जाएगा, है ना, 9 दूनी 18 और 9 3 27 से 28, है ना, अंक बन गया 9 बार में। तो 16 में से हट गया 8, यहाँ बच गया 6 कट गया 8 बचा, तो 8 चौका 32 है। इसका मतलब कि स्तंभों की अधिकतम संख्या 8 होगी, है ना। मौसा कितना आ गया, एचसीएफ ऑफ 616 और 32 और 632 का कितना आया, 8 है, कितना आया, 8 आया। तो हम लोग क्या देखें कि 32 और 616 का एचसीएफ कितना आया, 8 आया। तो क्या करेंगे, इसलिए, है ना, यहाँ पर लिख देंगे, इसलिए या नहीं हटेगा, छोड़ दिया, लिख देता है ना, इसलिए अधिकतम, है ना, स्तंभों की क्या हो जाएगा, यहाँ लिख देते हैं, इसलिए स्तंभों की अधिकतम संख्या कितनी होगी, कितना बनाना पड़ेगा जी, 8, यही आपका आंसर हो जाएगा। इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए स्तंभों की अधिकतम संख्या कितनी होगी, 8। ये पूछ रहा था इसमें, है ना, कि उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी जिसमें वे मार्च कर सके, तो अधिकतम संख्या 8 होगी। समझ में आएगा नहीं आया, दोनों का मौसा निकाल दे, मौसा 8 आया, यानी अधिकतम संख्या, स्तंभों की अधिकतम संख्या 8 होगी जिसमें वो सैनिक टुकड़ा 32 को मार्च कर सकेगा। तो चलिए, तो इस तरह हम समझे कि स्तंभ संख्या 8 आया। तो आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।